बाबा ने कहा, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। बहुत सुंदर बात कही कि इस पढ़ाई को कौन से बच्चे मिस नहीं कर सकते। जिन बच्चों को निश्चय है स्वयं भगवान टीचर रूप में हमें पढ़ा रहे हैं और इसी पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा, ऊंच स्टेटस भी मिलेगा, शिव बाबा हमें साथ भी ले जाएगा, तो वह कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। निश्चय ना होने के कारण वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, मिस कर देते हैं। इसका मतलब निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनते हैं। जिन्हें यह निश्चय होता है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, वो कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। बहुत सुंदर गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। पास्ट में भी हमने बहुत सत्संग किए थे, लेकिन अभी भी हम सत्संग कर रहे हैं। पर अभी का सत्संग जो है, इसमें स्वयं भगवान शिक्षा देते हैं। यह सत्य का संग है, स्वयं परमात्मा का संग है। पहले जो भक्ति मार्ग में सत्संग किए थे, गाया बजाया तो बहुत, लेकिन सत्य मैं आत्मा हूँ, सत्य पिता परमात्मा शिव बाबा है, इससे बहुत दूर थे। सुनते तो बहुत थे सत्संग, लेकिन सत्य से दूर थे। भजन गाया, संगठन में मिलकर के एक दूसरे से बातें की। बाबा ने कहा मेरे से दूर रहे, अपने से दूर रहे। लेकिन अभी ये होता है तुम्हारा सच्चा सच्चा सत्संग। यहाँ तुम ज्ञान भी लेते हो तो योग भी सीखते हो। जैसे स्कूल में होता है ना, स्टूडेंट समझते हैं कि हम ये पढ़ कर के बैरिस्टर बनूंगा, ऐसा पढ़ कर के इंजीनियर बनूंगा। वो फिर वैसा इम्तिहान पास करते हैं और उनको वैसा पद मिल जाता है। तो और सत्संगों में ऐसे कोई पद की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ये जो सत्संग है, यहाँ पर तुम्हें पढ़ने के बाद ऊंच पद मिलता है। यहाँ बच्चे डायरेक्ट भगवान से पढ़ते हैं और कहीं भी डायरेक्ट भगवान से नहीं पढ़ाई होती है। ये हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, जिस कॉलेज से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने में, खेलने के समय खेलने में। तुम जानते हो हम बेहद बाबा के सम्मुख बैठे हैं। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी हम स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ कोई दुख का नाम निशान नहीं होगा। अभी तो बहुत दुखी हैं, कहते रहते हे भगवान। और यहाँ भगवान के सम्मुख आकर के तुम कुसंग से दूर हो गए हो, क्योंकि सत्य का संग मिला है। तुम मुरली सुनते हो, गायन भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे, तो तुम डायरेक्ट मुरली सुनते हो। तुम्हें खबरदार रहना है, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना है। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराएंगे, इस पढ़ाई से छुड़ाएंगे। फिर भी याद रखो, संग तारे कुसंग बोरे। तुम एक से ही सुनेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। हमारा सच्चा सतगुरु एक शिव बाबा है। बाकी हर किसी का अपना अपना पार्ट है, ड्रामा अनुसार बजा रहे हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है, यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं, तुम्हें यहाँ आकर रिफ्रेश करते हैं। कोई तो बहुत खुश हो जाते हैं, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुनाता है। मनुष्य मात्र तो दे नहीं सकता है, अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है। तुम अंधेरे से यहाँ बाबा के पास आए हो ज्ञान लेने के लिए, तो ज्ञान को सोजरा कहा जाता है। अब तुम सजनियों का शिव साजन श्रृंगार करता है। तुम्हारी जिससे सगाई हुई है, तुम उसी को ही याद करो। तुम्हारी बुद्धि उसकी याद में फट ठहर जानी चाहिए। बाकी दे अभिमान आधा कल्प का है, इसलिए अपने पर वो अटेंशन दे नहीं पाते हैं जो अटेंशन देना चाहिए। आज का बहुत सुंदर वरदान, साधनों को सहारा बनाने की बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टालटालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टालटालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है।
इसलिए अब साकार स्वरूप में बाबा के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आ सकती है। आज का सुंदर स्वमान, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। हर सीन को साक्षी होकर देखना है। और आज के प्रश्न है, हम बेहद ड्रामा में क्या हैं? दूसरा प्रश्न है, हमारी सगाई किससे हुई है? तीसरा प्रश्न है, आज की मुरली के 3 गायन बताएं। चौथा प्रश्न है, हमें कौन सा निश्चय होना चाहिए? और 5वां प्रश्न, आज का वरदान और स्लोगन क्या है?